सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं और जिन भी बच्चों को आंसर शीट अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उन सभी के लिए खुशखबरी है। एसओएल ने एक एडवाइजरी रिलीज कर दी गई है, आपकी एडवाइजरी फॉर अपलोडिंग आंसर शीट पीडीएफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मेल आईडीज़ हैं, लेकिन आपको ईमेल का फॉर्मेट के साथ आपको सेंड करना, उसका सब्जेक्ट आपको अलग से बनाना है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। आपको ईमेल कैसे भेजना है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इन्होंने समझाया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जोर दबाइएगा ताकि आने वाली आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं इस पीडीएफ को। देखिए यहाँ पे आपकी कुछ 7 पेजों की पूरी पीडीएफ फाइल आई है, लेकिन नीचे आपकी इंपॉर्टेंट मेल आईडी है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है आपको इस वीडियो के अंत तक ही पता चलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए सबसे पहले शुरू से आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया एडवाइजरी फॉर अपलोडिंग आंसर शीट पीडीएफ, ठीक है, ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओनली फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एसओएल के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया प्लीज ऑप्शन एनीवन, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले उन्होंने बात की है पहले ऑप्शन की। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपको आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है। गो टू द SOL OB UODAC.A वाले पोर्टल पे आपको जाना है, मतलब SOL की OB वाले पोर्टल पे जाना है जो ऑफिशियल पोर्टल है। आपको उस पर लॉग इन करके योर अकाउंट और आपको वहीं पे अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आपको यही अपनाना है, आंसर शीट को अपलोड करने का। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, दूसरे ऑप्शन की इन्होंने बात की है, ओनली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द ऑप्शन SOL पोर्टल go to the SOLDU.ac.in and click on the image SOL UG। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। आप जानते हो आपको 2 लिंक आपको शो हो रहे हैं, वहाँ पे आपको 2 लिंक शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये वाला आपका SOL का OB पोर्टल है जो ऑफिशियल पोर्टल है पर्पल वाला, और ये पीला वाला पोर्टल है ये आपको आपके लॉगिन डैशबोर्ड में ले जाता है, वहाँ से आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो पीले वाले पोर्टल का आपको इस्तेमाल है वो तभी करना है जब आपका ये पर्पल कलर का पोर्टल काम ना कर रहा हो, तब आप अपना येलो कलर का पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं इन एमरजेंसी, ठीक है। ठीक है, तो लॉग इन your अकाउंट एंड अपलोड आंसर द पीडीएफ। और यहाँ पे कुछ इन्होंने आपके पॉइंट बताया पीडीएफ फाइल आपको कैसे अपलोड करनी है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन पॉइंटों को एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं जल्द से जल्द। देखिए प्लीज़ डू नॉट लॉग इन पैरेलल इन द बोथ द अपलोडिंग ऑप्शन। आपको देखिए दोनों पोर्टलों पे जाके सबसे पहले तो लॉग इन नहीं करना है अपना एक साथ, ठीक है। इफ़ यू हैव डन विद योर ऑल आंसर्स देन यू मे अपलोड दैम अर्लियर, डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट मिनट। मतलब आपको लगता है आपकी जो आंसर है वो समय से पहले कंप्लीट हो गए तो आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करते हैं, आप आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। और ये बात मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है हैव पेशेंस, मैनी स्टूडेंट आर ट्राइंग टू अपलोड एट द सेम टाइम। मतलब एक तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है कई स्टूडेंट एक ही समय पे अपनी आंसर शीट को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपका टाइम लग जाता है एक भी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए, ठीक है। चौथा, ऑन ड्यू पोर्टल वंस इट इज रिटर्न आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली देन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर आंसर, कीप इट्स स्क्रीनशॉट विद योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर मान लीजिए देखिए चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, आपके पास कुछ आंसर शीट को अपलोड करने के बाद इस तरह का सैंपल आ जाता है, आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मैन सेल टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। तो आपकी जो आंसर शीट है वो मान लीजिए सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपको इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना है अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो 5वें पॉइंट में इन्होंने क्या बात की है, देखिए ऑन वंस इज रिटर्न सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ योर ऑल अपलोडेड आंसर देन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर आंसर, कीप इट स्क्रीनशॉट विद योर फ्यूचर रेफरेंस। मान लीजिए आप SOL वाले पोर्टल पे जाके अपलोड करते हो, सभी क्वेश्चन के आगे ये लिखा आ जाता है सबमिटेड, तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो आंसर शीट थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और छठे पॉइंट में इन्होंने बात की है, देखिए आखिरी पॉइंट में, नो नीड टू कम SOL ऑफिस फॉर इट्स कंफर्मेशन अपलोडिंग पीडीएफ। किसी को भी SOL ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कंफर्मेशन के लिए कि आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। अब आता है यहाँ से आपका ईमेल आईडी का सबसे ज़रूरी पार्ट, ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी आई है। अब आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इन केस इफ़ यू फेल टू अपलोड योर आंसर शीट आफ्टर यूजिंग ऑल अबव मेंशन्ड ऑप्शन, only then upload your answer sheet in prescribed PDF format in below mentioned email ID as per the question paper unique paper code. The answer sheet uploaded on the below mentioned emails will only be evaluated after determining that the answer sheet are not uploaded in DO portal, SOL portal as it is
ओनली क्राइसिस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, आंसर शीट सेंडेड, ईमेल्स में टेक टाइम टू मैनेज ऑर्डर। देखिए अब इन्होंने सबसे पहले आपको क्या बताया, आपको जो इन ईमेल आईडी का इस्तेमाल कैसे करना है, जो आपका यूनिक पेपर कोड होगा ना उसी के रूप में आप अपनी जो ईमेल आईडी है उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूपीसी यानी कि यूनिक पेपर कोड। और आपको इन ईमेल आईडी का इस्तेमाल कब करना है जी, ये सबसे पहले आपका चेक करेंगे कि जो आपकी आंसर शीट है वो ना ही ड्यू पोर्टल पे अपलोड हुई है और ना ही एसओएल वाले पोर्टल पे अपलोड हुई है, ठीक है। इसी केस में आपको जो अपनी आंसर शीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करनी है। अब वो पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेंड करनी है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस और फॉर्मेट है, उसको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। देखिए ईमेल गाइडलाइंस, प्लीज़ रीड इट, वेरीफाई केयरफुली बिफोर सेंडिंग ईमेल। देखिए सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बात की है, बिफोर सेंडिंग ईमेल रीनेम योर पीडीएफ फाइल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट इंक्लूडिंग रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, अपनी पीडीएफ फाइल पे आपको 2 से 3 चीज़ें लिखनी है। देखिए आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको पीडीएफ का नाम कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने लिख रखा है, आपको अपना रोल नंबर देना है, आपको अपना यूनिक पेपर कोड लिख देना उसके बाद, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ करके इसको ऐसे सेंड करना है अपनी उस ईमेल आईडी पे जिसका आपका उस दिन एग्जाम है। उसका नीचे एक और ऑप्शन है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए उन्होंने ऐसे बताया, आपको पहले रोल नंबर, फिर यूनिक पेपर कोड जो भी आपका, फिर उसके बगल में आप क्वेश्चन पेपर को लिख के आप अपना ईमेल आईडी जो दी गई है वो आप सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी 2 पॉइंट और है, इन बिलो मेंशन्ड यूपीसी email IDs, first see your course, then see your subject name, check your unique paper code and verify carefully, send the file to designed UPC email IDs। मतलब देखिए आप जब अपनी ईमेल आईडी को अपलोड कर रहे हैं, सॉरी आंसर शीट को अपलोड करें मेल के थ्रू, आप अपना एक बार कोर्स चेक कर लें, उसके आगे अपना सब्जेक्ट नेम देख लें एक बार, और अपना यूनिक पेपर कोड आप मिला लें, ठीक है। और प्लीज़ राइट, आपको जो सब्जेक्ट होता है ना ईमेल आईडी का, आप जानते हैं जब ईमेल आईडी भेजते हैं उसमें मेन एक सब्जेक्ट होता है जो आपको बड़ा सा शो करता है कि मतलब उसका सब्जेक्ट क्या था। जैसे इसका सब्जेक्ट है, देखिए एसओएल यूजी एडवाइजरी, ऐसे ही आपको जो उसका सब्जेक्ट है उसमें क्या लिखना है, अपना एसओएल जो रोल नंबर है, आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो लिखना होगा आपको अपना सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर या फिर एसओएल रोल नंबर लिख के आप इन्हें सेंड कर दीजिएगा। वैसे मेरी माने तो आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर ही लिखिएगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर मेंशन नहीं करा है कि सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है। और आखिर में यहाँ पे देखिए, प्लीज़ डू नॉट सेंड मेल इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द पीडीएफ ऑन ड्यू एसओएल पोर्टल। अगर आपने देखिए अपनी जो आंसर शीट है वो पहली पीडीएफ वो ड्यू या फिर एसओएल के पोर्टल पे सबमिट कर दिया तो आपको ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ आपको कैसे मेल करना है, ठीक है। अब जैसा आप जानते हैं कल 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, योर लॉज और योर राइट्स का, ठीक है। तो सब कोर्स की मेल आई डी आ रखी है। अगर मैं बात करूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश की तो कुल 21 मेल आई आई हैं, ठीक है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ मैं, वहीं उनके लिए सिर्फ 11 मेल आई आई हैं, सॉरी 11 नहीं, कल आपका एग्जाम है योर लॉज और योर राइट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने कॉपी यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और सबसे पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए, ये देखिए आपका ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पे आपका क्लियर मेंशन कर रखा है इन्होंने, कोर्स नेम जो होता है, सब्जेक्ट नेम, यूपीसी और आपका डेजिग्नेट यूपीसी ईमेल आईडीज, ठीक है। ये आप अपनी चारों चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अब जैसे ही हमने ईमेल आईडी को कॉपी करा अब हम चलते हैं मेल वाले फॉर्मेट पे। तो देखिए गाइस अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेल सेंड करने वाले फॉर्मेट पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 2 में वो उस मेल आईडी को कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये मेरी पेस्ट हो गई अब, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये देखिए जो सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं अपना जो रोल नंबर है, आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर है, एसओएल का रोल नंबर जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके जितने भी डिजिट का होता है, यहाँ पे वो शायद 11 डिजिट का है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 आपके 4 5 6 और यहाँ पे आपके देखिए 11 डिजिट हो चुके हैं। आपके लिए एग्जाम्पल के लिए आपको इसी तरह अपना जो वो है एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आपको बनाना है, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख के, और यहाँ पे आपको अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम आई थी उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा और अपनी पीडीएफ फाइल को जो भी आंसर शीट आपने बनाई है उनको अपलोड कर दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसी तरह आपको अपनी जो आंसर शीट है वो मेल करनी है और अपने यूनिक पेपर कोड एक बार जरूर मिला लीजिएगा अपने सब्जेक्ट से, ठीक है।